या देखो, सबसे अच्छी बात क्या है कि आज हम देखेंगे रिलेशन जो है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है। ठीक है, तो हम एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जानते हैं, एल वेक्टर बराबर क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका। अगर हम दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दें तो क्या होगा, डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है उसके हिसाब से एक बार पहले वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरी बार दूसरे वाले का करेंगे। तो डी आर वेक्टर बाई डी टी इंटू पी वेक्टर है, हमने इस बार पी वेक्टर को छोड़ दिया, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया। प्लस में इस बार आर वेक्टर को हम छोड़ देंगे और पी वेक्टर को हम डिवाइड कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। हम जानते हैं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो होता है वो वेलोसिटी हो जाता है। डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू वी वेक्टर है, और डी पी वेक्टर बाई डी टी जो होता है वो एफ वेक्टर होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो हम ये लिख सकते हैं कि डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो पी वेक्टर जो है वो मोमेंटम है, तो एम बी वेक्टर हो जाता है वो। अब होता क्या है कि एम को अगर हम साइड कर लें तो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर होगा, जो कि ज़ीरो देता है हमको, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उससे क्या होता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक टर्म लेफ्ट हो जाएगा, डी एल वेक्टर बाई डी टी, वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का। और ये जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द टॉर्क। तो टॉर्क को हम इसलिए कहते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर जो होता है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। ठीक है।